Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। क्लास 7th आज हम चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 8A का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कर लिया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे क्वेश्चन 1 हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है, अब क्वेश्चन 2 भी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। लेकिन ये थोड़ा सा हमको एक बात ध्यान देने की है, जैसे यहाँ पैसे और यहाँ रुपीस यानी यूनिट कैसे दी है, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन क्वांटिटीज को चाहे पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करो या रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करो। तो हमको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल में आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि 3 रुपीस जो लिखा है इसको बनाते हैं हम 3 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 पैसे में 1 रुपए में 100 पैसे, तो 300 में 3 रुपीस में मल्टीप्लाई इतने पैसे, यानी इक्वल टू 300 पैसे। अब इसको हमको पता चल गया कि क्या हो गया है, ये दोनों कन्वर्ट हो गए, यानी सेम यूनिट बन गई है पैसे और पैसे। नाउ हम रेशियो में लिख सकते हैं इसको। अब किसका रेशियो हमको फाइंड करना है, 75 पैसे रेशियो 300 पैसे। अब हम इसका लोएस्ट टर्म कर सकते हैं, तो 75 अपॉन 300। अब ये किस में जाते हैं, दोनों 5 की टेबल से जाता है, या फिर आप HCF भी निकाल सकते हो 300 और 75 का। ठीक है, 5 से हम क्या करेंगे, लोएस्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 5 से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही करना होता है, ये हमने पहले भी सीखा है। तो चलिए 5 से किया तो 5 1 जा 5, 6 7 2 कैरिंग आया, तो माइनस करके 2 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अगेन ये 5 की टेबल में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में हमको 5 का डिवाइड करना है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब ये किसकी टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में, तो डिवाइड बाय 3 न्यूमरेटर में भी और डिवाइड बाय 3 डिनोमिनेटर में। तो इसका क्या आंसर होगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी 1/4 लोएस्ट हुआ। अब ये किसी और से नहीं कटेगा, तो हमारा रेशियो लोएस्ट टर्म क्या बना इसका, 1:3। अब देखो, अगर HCF लेते तो इसका HCF क्या आता, 5 5 जा 25, 3 जा 75, तो डायरेक्ट हम 75 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन 1 में हमने सीखा है। चलिए अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दूसरी 5 होती है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्लस 5, तो ये हो गया 105 सेंटीमीटर। अब हमारी दोनों यूनिट सेम हो गई। नाउ क्या होगा, 105 सेंटीमीटर रेशियो 63 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, लोएस्ट करने के लिए 1/5 अपॉन 105 अपॉन 63। आप देखो 5 + 1 6, ये भी 3 के टेबल में आता है, 6 + 3 9, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 बचा 1 और 3 5 जा
15, ठीक है। अच्छा, नाउ 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 और ये बचा 35। ये किसकी टेबल में आते हैं? 7 की टेबल में आते हैं, ठीक है। 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21। तो अब हम करेंगे 7 से। 7 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21। इससे ज्यादा लोएस्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं। हमारा नया रेशियो बना 5:3 लोएस्ट होके। आप इसका HCF निकालते तो 7 3 जा 21, 21 इसका HCF आता, डायरेक्ट आप 21 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है? 1 आवर 5 मिनट। अब फिर यहाँ यूनिट सेम करनी पड़ेगी। 1 आवर 5 मिनट रेशियो 45 मिनट्स। तो अब पहले हम इसकी यूनिट सेम करते हैं। 1 आवर 5 मिनट्स इज इक्वल टू, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 और प्लस ये 60 मिनट प्लस ये 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स, ये दोनों मिला के कितना हुआ? 60 और 5, 65 मिनट्स। अब हमारा दोनों रेशियोज की यूनिट सेम हो गई, यानी कि नाउ 65 मिनट्स रेशियो 45 मिनट्स। अब हम इसका लोएस्ट कर सकते हैं, HCF निकाल के भी कर सकते हो और इसको छोटे छोटे से डिवाइड करके भी। दोनों 5 की टेबल में आएंगे क्योंकि 1 प्लेस पर 5 है। तो सबसे पहले हम 5 ही कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। बस, इससे लोएस्ट नहीं हो सकता। तो 13:9 ये हो गया हमारा आंसर। HCF भी इसका क्या आता? 5 ही आता। ओके, अब है नेक्स्ट 8 मंथ और 1 ईयर। 8 मंथ, एक साल में कितने ईयर होते हैं? इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, इसको हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है। नाउ 8 मंथ्स रेशियो 12 मंथ्स, क्योंकि हमको दोनों यूनिट एक जैसी करनी है तो हमने दोनों को मंथ में कन्वर्ट कर लिया। 8 और 12 का HCF ले लीजिए या डायरेक्ट ऐसे कर लें। 8 क्योंकि दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर ये 2 के टेबल में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बस, अब नहीं होगा। अब आ जाएगा हमारा सबसे लोएस्ट टर्म 2:3। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट। 2 kg 250 ग्राम रेशियो 3 kg। केजी में कन्वर्ट करना है या केजी को ग्राम और इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? हमको दोनों को ही ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि केजी ग्राम और केजी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 2 kg, क्योंकि ये थोड़ा क्या हो जाएगा आपका, वो करना ही पड़ेगा कन्वर्ट, है ना। तो इसको किया 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम प्लस 250 ग्राम इज इक्वल टू 2000 प्लस ये 2250 ग्राम। नेक्स्ट है 3 kg। 3 kg 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, या साइड में लिख देती हूँ 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 2 kg इक्वल टू 2 into 1000 इक्वल टू 2000 ग्राम, और अगर 3 kg है तो 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इक्वल टू 3000 ग्राम। क्लियर? चलिए, तो 3 kg हमारा कितना हो गया? 3
1000 ग्राम। अब ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया। नाउ 2250 ग्राम रेशो 3000 ग्राम। दोनों का HCF निकालिए या फिर हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। 2250 अपॉन 3000 डिवाइड बाई पहले 10 कर लेते हैं क्योंकि दोनों के यूनिट प्लेस पर 0 है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 225 अपॉन 300। आप 5 से करेंगे क्योंकि इसके पीछे 5 है, और अगर प्लस करते हैं तो 3 से भी हो जाएगा, लेकिन पहले हम 5 से कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और ये 0। अभी भी 5 की टेबल से जा रहा है दोनों ही, तो हम इजीली वाला देख लेते हैं। 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसका मतलब है इसका रेशियो हुआ 3:4। ठीक है, इसका क्या रेशियो बनता है हमारा? 3:4। तो फिफ्थ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ पार्ट के बाद आता है हमारा अब पार्ट 6। चलिए, तो अब हम 6th पार्ट करते हैं। 1 किलोमीटर और 750 मीटर। तो ये क्या आ रहा है? 1 किलोमीटर और मीटर। चलिए, इसमें एक को ही हमको कन्वर्ट करना होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हम जानते ही हैं, और 75 का तो मीटर में दिया ही हुआ है। तो हमें अब किसका रेशियो निकालना है? सीधी सीधी बात है, हमें निकालना है 1000 मीटर रेशियो 750 मीटर। क्लियर? चलिए, अब है इसका रेशियो निकालने के लिए 1000 अपॉन 750। अब देखिए दोनों के वंस प्लेस पर क्या है? 0 0, यानी 10 की टेबल में तो ये जाएंगे ही जाएंगे, तो डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं। ये बचा 100 अपॉन 75। अब यहाँ 0 है वंस प्लेस पर, यहाँ 5 है, यानी कि 5 की टेबल में तो पक्का ही जाना है इसे। 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 जा 25। फिर ये जाएगा 5 की टेबल में क्योंकि दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो डिवाइड बाई 5, 5 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, यानी कि 4:3। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। रेशो वाले बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और अब हम और तरीके की चीजें करते हैं, देखते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A रेशियो B 7:5, देन B रेशियो C 9:14, फाइंड AC। देखो, आपको क्या क्या दिया है पहले हम ये लिख लेते हैं। A रेशियो B दिया है हमें 7:5। ठीक है, यानी कि या ऐसे A अपॉन B इज इक्वल टू 7/5, ये हमको गिवन है। दूसरा क्या दिया है? B रेशियो C यानी कि 9:14। इसका मतलब है B अपॉन C इज इक्वल टू 9/14। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है B अपॉन C। ठीक है,
हम सॉरी हमको फाइंड करना है ए अपॉन सी, बी अपॉन सी तो ये है ही है, ए अपॉन सी फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, बी के यहाँ दो वैल्यू है, अगर यहाँ 9 है यहाँ भी 9 होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या यहाँ 7 है यहाँ 7 होता तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, किन दोनों का मल्टीप्लाई, जिससे हमें इन दोनों का ए अपॉन बी और बी अपॉन सी। अब देखते हैं क्या होता है। नाउ मल्टीप्लाइंग वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए अपॉन सी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि देखो बी से बी कैंसल होगा तो हमको क्या मिलेगा, ए अपॉन सी। अच्छा इनकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, इनकी वैल्यू क्या है ए की, 7/5 मल्टीप्लाई 9/14, ठीक है, इतनी हुई। यहाँ तो बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ ए से ए, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना है। अब हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ से ए अपॉन सी तो ये आ गया आपका, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्रॉस हो गया, लेकिन यहाँ क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लोएस्ट निकालना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हम यहाँ ही कट कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक है। अब 7 2 जा 14 हो गया, 1/5 बचा और यहाँ 9/2 बचा, यानी ए अपॉन सी इज इक्वल टू 9 1 जा 9 और 5 2 जा 10 आ गई हमारी वैल्यू। या फिर हम लिख सकते हैं और ए रेशो सी इज इक्वल टू 9/10। ए रेशो सी पूछा था तो हमने बता दिया कि ए रेशो सी क्या होता है, 9/10 होता है। क्लियर। अब चलिए, अब ऐसे ही हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, इसमें भी वही वैल्यू दी है कि इफ ए रेशो बी इक्वल टू 5/8 एंड बी रेशो सी इक्वल टू 16/25, फाइंड ए रेशो सी, ठीक है, फाइंड ए रेशो सी। अब इधर भी हमको यही देना पड़ेगा, क्या है, ए रेशो बी is equal to 5/8. It means A upon B is equal to 5/8. दूसरा है B रेशो C. B रेशो C is equal to 16/25. यानी कि B upon C is equal to 16/25। फिर अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग we get by multiplying we get A upon B multiply B upon C। यहां से हमको A upon C मिल गया। अब वैल्यूज क्या है, 5/8 मल्टीप्लाई 16/25। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्या बचा 1/1 मल्टीप्लाई 2/5। It means A upon C is equal to 1 2 जा 2, 1 5 जा 5। यानी अब रेशो में हमको फाइंड करना है, देयरफॉर या और A रेशो C इज इक्वल टू 2/5 आ गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है इफ A रेशो B is equal to 3/5, B रेशो C is equal to 10/13।
फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। अब देखिए यहां तीनों ही फाइंड करने हैं, ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी तीनों ही फाइंड करने हैं। अब हमें गिवन है ए रेशो बी इज इक्वल टू 3 रेशो वाई, ठीक है, यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5। अब यहां दिया है बी रेशो सी इज इक्वल टू 10:13, यानी बी अपॉन सी इज इक्वल टू 10/13। अब देखिए क्या है यहाँ पे, बी इधर भी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हमको ए और सी निकालना होता तब तो हम मल्टीप्लाई कर लेते। अब यहाँ पर क्या है, ये 10 और 3 को हमको सेम बनाना है, 10 और सॉरी 5 को, क्योंकि बी तो 5 है, इनको सेम बनाना है। हम सेम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इनका एलसीएम लेकर इनको क्या करना है, सेम करना है। जैसे 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 ही आना है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से किया 1 1, एलसीएम 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा 10, यानी सिर्फ हम ये बी वाले पार्ट के लिए देख रहे हैं, इसका बी वाले पार्ट का किया है हमने, ठीक है। एलसीएम दोनों क्योंकि एक जैसे हैं इसलिए, यानी एलसीएम को हमें, यानी बी को हमें 10 बनाना है। अब बी को 10 बनाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5, 5 को बनाना है 10। अगर हम डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करते तो हमें न्यूमरेटर में तो 100% करना पड़ता है, तो 3 2 जा 6/10। अब बी यहाँ 10 बन गया और इसमें 10 का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि भाई दोनों चीजों में मल्टीप्लाई करते हैं ना हम तो इसीलिए इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ये फ्रैक्शन वाले उसमें पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एज इट इज आ जाएगा, यानी बी अपॉन सी इज इक्वल टू 10/13 ही आ जाएगा। अब देखिए ए रेशो बी रेशो सी, ए की वैल्यू क्या है 6, रेशो बी की वैल्यू क्या है 10, और यहाँ भी बी की वैल्यू क्या है 10, तो हमारा हो गया ये 10, रेशो सी की वैल्यू है 13। तो आ गया हमारा आंसर, हमने फाइंड कर लिया ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। अब इजी है ना, इजीली आप फाइंड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, ये भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 5 रेशो सी एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 4 रेशो 7। अब देखिए बी यहाँ क्या है 6 और यहाँ है बी 4, तो फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। चलिए अब क्या है, हमको ए रेशो बी इज इक्वल टू 5/6 दिया है, और मतलब 5/6, यानी कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5/6। ऐसे ही बी रेशो सी इज इक्वल टू 4/7, यानी कि बी अपॉन सी इज इक्वल टू 4/7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर इसको सेम बनाना होगा हमको, ठीक है। बी वाले पार्ट को सेम बनाना है, उसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, बी के जो ये दोनों वैल्यू है 4 और 6, इनका एलसीएम लेंगे, 4 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3, यानी 3 1 1, LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो बी वाले पार्ट को हमें क्या बनाना है, 12 बनाना है, क्योंकि बी यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो दोनों में ही हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अच्छा पहले यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 बनाने के लिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई,
5 टू ज़ा 10, 6 टू ज़ा 12, बन गया हमारा 12। अब इसमें 4 3 ज़ा, अगर हमने न्यूमरेटर में 3 किया है तो डिनोमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 ज़ा 12 और 7 3 ज़ा 21। हमारे b की वैल्यू दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। नाउ a रेशो b रेशो c, ठीक है, इज इक्वल टू 10 रेशो, क्योंकि a की वैल्यू ये रही 10, b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 21। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए रुपीज और इनको डिवाइड करने का आ गया। अभी आपने रेशो को डिवाइड करना सीख ही लिया है, किस तरह से करना है। चलिए अब है डिवाइड रुपीज 360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित, यानी कि 360 को कुणाल और मोहित में बांटना है इन द रेशो 7:8। कुणाल को 7 पार्ट मिले और मोहित को 8 पार्ट मिले, किसका, इस 360 का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लिखना है कि टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है। तो टोटल अमाउंट है हमारे पास ₹360। ठीक है, ₹360 हमारे पास टोटल अमाउंट है। अब जो हमको रेशियोज गिवन होते हैं बेटा जी, अब हमें उन्हें भी क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम अभी सम करते हैं। चलो बैटरी जा रही है, इसको जरा लगा ले चार्जिंग पे। हाँ जी, तो आ गया हमारा। अब करते हैं हम सॉल्यूशन। हाँ जी, तो ये हो गया 360। अब सम ऑफ रेशियो कर लेते हैं हम। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो है 7 + 8 यानी कि 15। अब हमें निकालना है कुणाल को कितना मिलेगा, कुणाल का शेयर कितना होगा, कुणाल्स शेयर, कुणाल का कितना है 7 रेशियो है ना, 7%, यानी 7/15 ऑफ 360, मतलब 360 में से ही तो हमको देना है कुणाल को। तो ये हो जाएगा, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 360। अब इसको कैंसिल करते हैं। 15 2 ज़ा 30, बचा 6 60, 15 4 ज़ा 60, तो यानी 7 × 24, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 15 16, तो कुणाल को मिलेगा 168 रुपए, इसमें से 360 रुपए में से। अब किसका नंबर है, कुणाल के बाद है मोहित। मोहित का शेयर देख लेते हैं। मोहित शेयर, मोहित को कितना मिलना था, 8, है ना, 8 पार्ट, तो 8/15 ऑफ किसका, ₹360। ठीक है, अब क्या होगा, इसका होगा 8/15 मल्टीप्लाई 360। तो हमने इसको पहले ही क्रॉस किया, 24 टाइम्स जा रहा है, तो 8 × 24, 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19, तो ₹192 मिलेगा किसको, मोहित को। क्लियर है ना, बहुत इजी है। पहले क्या करना है, जितना आपको अमाउंट दिया है वो लिखना है, रेशियोज को टोटल करना है, और जिसका जो रेशियो है वो लेके अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाई जितना अमाउंट आपको दिया है, तो इससे आप निकाल सकते हो सभी चीजें।
अब है क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड ₹880 बिटवीन रंजन एंड कमल। अब रंजन और कमल में बांटना है, लेकिन रेशो आपको यहाँ दिया है फ्रैक्शन में, इन द रेशो 1/5 रेशो 1/6। तो भी कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इनको भी ऐड कर लेंगे, है ना। फ्रैक्शन वाले ऐड तो आपने सीखे ही हैं। देखिए, टोटल अमाउंट अब है ₹880। ठीक है, अब सम ऑफ रेशो कर लेते हैं। सम ऑफ रेशो इजी है, 1/5 प्लस 1/6 यानी 6×5 = 30, क्योंकि दोनों किसी के टेबल में नहीं आते। तो यहाँ जाएगा 6 + 5, 6×5 कितना होता है? 11/30। अब हमें देखना है बिटवीन रंजन्स शेयर। रंजन का शेयर कितना है? 1/5 अपॉन जो रेशो दिया है वो, और अपॉन ये टोटल जो आया है ना। हम पहले ऐसे ही कर रहे थे, यही चीज है। ऑफ कितने रुपए का? ऑफ ₹880। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें। 1/5, क्योंकि ये डिवाइड में है तो उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल में चले जाएगा, यानी 30 न्यूमरेटर बन जाएगा और 11 डिनोमिनेटर बन जाता है। और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और किसका करना है? 880 का। ठीक है, नाउ 5 6 30, 5 1 5, 11 1 11, 11 8 88, और ये 0, यानी 1/1 1, 6 1 6, तो 6 मल्टीप्लाई 80, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी 480 रुपए तो मिलने वाले हैं रंजन को। अब निकालते हैं हम कमल का। कमल का शेयर, कमल्स शेयर, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। कमल का शेयर था 1/6 होल अपॉन 11/30 ऑफ ₹880। 1/6 फिर लगाते हैं मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है तो ये हो जाएगा उल्टा, यानी रेसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। नाउ अच्छा, ऑफ का मल्टीप्लाई कितने रुपीस हैं? 880। अभी हमने यहाँ पर कर ही चुके हैं। 5 6 30 था, तो यहाँ आ जाएगा 6 5 30, 6 1 6, 11 1 11 था, और ये 80 टाइम्स गया था, यानी 5 × 80। ठीक है, अच्छा 8 5 होता है 40, और 1 0 ये, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसका आ गया 400 रुपए। क्लियर? यानी रंजन को मिल रहे हैं 480 रुपीज और कमल को मिल रहे हैं 400 रुपीज। क्लियर? चलिए और देखते हैं, और भी पैसे बांटने हैं क्या? यस, फिर से बांटने हैं। अब 3 लोगों में बांटने हैं भाई। क्वेश्चन 9 है, डिवाइड ₹5600 यानी 5600 को बिटवीन ABC, 3 लोगों में बांटने। कोई बात नहीं, अब रेशो 3 में दिया है तो तीनों रेशोस को प्लस करना है। ठीक है, इन द रेशो 1:3:4। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई है प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। तो टोटल अमाउंट यहाँ हमारा दिया है ₹5600। अच्छा, सम ऑफ रेशो है, सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 1 + 3 + 4, यानी 4 और 3 7 और 1 8, टोटल हो गया 8। अब ए का शेयर देखना है, क्योंकि यहाँ तो नाम दिया नहीं है, ABC दिया है, तो ए का शेयर क्या होगा? एज शेयर ए का है 1। ठीक है, तो 1/8 ऑफ कितने रुपीस?
₹5600. 1/8 multiply 5600. तो 8 7 जा 56, ठीक है, और ये 0 यानी ए का शेयर बना 700 रुपीज। ठीक है, ए का शेयर आ गया। इसी तरह से हम बी का शेयर निकाल लेंगे। बी का शेयर है 3/8 ऑफ ₹5600, यानी 3/8 मल्टीप्लाई 5600 8, ये हमें मालूम है 700 टाइम्स जा रहा है, यहाँ तो 1 जा था तो 700, यहाँ है मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 जा होता है 21 और ये 2 0 और इसके आगे रुपीज। ठीक है, इसको तो बड़े ज्यादा पैसे मिल गए भाई। और सीज शेयर देखते हैं, सी का क्या शेयर है। सी को और ज्यादा मिलेंगे क्योंकि उसका शेयर कितना है 4। तो 4/8 ऑफ ₹5600, यानी 4/8 मल्टीप्लाई 5600, ये 700 टाइम्स क्रॉस होगा तो 4 मल्टीप्लाई 700, 4 7 जा 28 ₹2800। इस तरह से हमने देख लिया ए बी सी तीनों का रेशो निकाल, तीनों के अमाउंट निकाल लिए उनके रेशो के अकॉर्डिंग। ए को 1 रेशो मिलना था तो 5600 रुपीज में से उसको सिर्फ 700 रुपये मिले। बी का शेयर 2100 रुपीज है और सी का शेयर 2800 रुपीज है, यानी, और आप 1000 में भी पढ़ सकते हो कि 2100 रुपीज, 2800 रुपीज। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इतना ही करेंगे क्वेश्चन 10 तक कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:16 टू मेक द रेशियो 2:3। देखिए अब क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन, ये थोड़े दूसरा तरह का आ गया कि ऐसा कौन सा नंबर 9:16 में हम ऐड करें। क्या लिखा है, एडेड, ऐड करें कि हमारा रेशियो 2:3 हो जाए। अब हम मानते हैं कि x रेशियो ऐड करना है हमको, ठीक है। लेट ऐड बी एक्स, ठीक है, हमने x टर्म ऐड करना है, यानी कि 9 + x रेशियो 16 + x। हमें इस रेशियो में x प्लस करना है जिससे कि हमारा रेशियो क्या बन जाए, ये आ जाए। तो हमारा रेशियो क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको अब हम 9 + x अपॉन फ्रैक्शन में लिख लेते हैं और इसे भी फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 9 + x, ये हो गया 3 इज इक्वल टू 16 + x। अब ये होगा 3 9 जा 27 + 3x इज इक्वल टू 16 2 जा 32 + 2x। x की वैल्यू एक जगह ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं और वैल्यूज को एक जगह ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। 3x - 2x x हो गया, 32 - 27 तो 27 28 29 30 31 32 यानी 5 बचा। इसका मतलब है हम क्या नंबर ऐड करना है, हमको 5। तो हेंस 5 बी एडेड, 5 मस्ट बी एडेड, ठीक है, वहां ऊपर मस्ट लिखा हुआ है, 5 मस्ट बी एडेड। क्वेश्चन में ही सारा ये आंसर लिखा है, एडेड टू ईच
टर्म्स, देखिए ये लिखा है ना, वॉट नंबर की जगह यहाँ लिख दिया 5 नंबर, मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो ये, मेक इट रेशो ये। ठीक है, ये पूरा ही सेंटेंस आपको यहाँ नीचे उतारना है। अच्छा, 5 मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 9:16 to make the ratio 2:3। क्लियर? इस तरह से हमारे ये 10 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व हुए। आगे के और क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू बेटा जी।